भयंकर से भयंकर रोगों का नाश। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, भयंकर से भयंकर रोगों का नाश जो भी आपके शरीर में है, उन सब का आज जो मैं ये 2 मंत्र बताने वाला हूं, जिनका जिक्र, जिनके बारे में भागवत पुराण में कहा गया है, संतों की वाणी द्वारा मुझ तक पहुंचा और मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। इन 2 मंत्र जाप से आपके शरीर में जितने भी भयंकर से भयंकर रोग है, उन सब का खात्मा हो जाएगा, मतलब नाश हो जाएगा, आप रोग मुक्त हो जाओगे। और मित्रों, ये बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें आज मैं आपको बताने वाला हूं। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, भक्ति मार्ग में जो भी मुझे सुन रहा है अभी से समझ ले, सुनने के बाद प्लीज सनातन हित में, सबके हित में, मानव हित में, कल्याण हित में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और लास्ट तक सुनिएगा। मैं जो आपको आज ये 2 मंत्र बताने वाला हूं। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। मित्रों, आप सबका मित्र सका दोस्त मस्त दीपक, बिंदास दीपक, श्री हरि का दास दीपक एक बार फिर हाजिर है अपने इस धार्मिक आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल श्री हरि का दास दीपक पर। मित्रों, आज का ये वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, जो भी भक्ति मार्ग पर दास मस्त दीपक, बिंदास दीपक को पहली बार सुन रहा है, अभी से इसके चैनल श्री हरि का दास दीपक को रेड वाला सब्सक्राइब करके टिंग टोंग इस चैनल से जुड़ जाइए, ताकि भक्ति मार्ग में सदा आप मेरे साथ चकाचक मेरी तरह बिंदास होके अपडेट रहें। तो आज मित्रों, जैसा कि मैंने बताया शुरू में, आज मैं आपको बहुत ही पावरफुल मंत्र देने वाला हूं। इससे पहले कि मैं आपको मंत्र बताऊं, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना, समझना। ये कलयुग है, जैसा कि आपको पता है, 4,32,000 वर्षों का ये कलयुग है और 5,300 समथिंग वर्ष अभी बीत चुके हैं। और आप जैसा कि देख रहे हैं, हर तरफ चारों तरफ प्रलय छाई हुई है, कंट्रियों में युद्ध हो रहा है, महामारी कोरोना के रूप में हर एक को काल रूप में निगल रही है और आज हर इंसान दुनिया में किसी ना किसी बीमारी से ग्रस्त है। कॉमन चीज हो गई है महिलाओं में और आदमियों में कैंसर। महिलाओं में आज की तारीख में गर्भ का, यूट्रस जो कैंसर होता है, बच्चेदानी का, स्तन कैंसर, और आदमियों में कैंसर, मतलब ये कैंसर की तादाद बढ़ती जा रही है। और भी हैं हमारे अंदर ब्लड का थक पे जम जाना, मतलब टीबी, कैंसर महामारी ने हर इंसान को, पैदाइशी बच्चे को भी जकड़ रखा है। इसका कारण यही है, हमारे पूर्व जन्म में किए गए हमारे कर्मों का फल हम भुगत रहे हैं इन दुख तकलीफों द्वारा। मित्रों, मैं यहाँ एक बात स्पष्ट कहना चाहूंगा, मेरी बात ध्यान से समझना। पहले मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूं, बुद्धि विवेक से अपने इस दास की बात सुनना। देखो, मैं आप सबका हित चाहता हूं, मैं अपने गोविंद के दासों को दास, ये दास दीपक सबका हित चाहता है। और भक्त वही होता है जो सबका हित चाहता है, क्योंकि संसारिक इंसान स्वार्थ चाहता है कि जो उसका स्वार्थ काम पूरा कर रहा, जिससे उसका अपना काम पूरा हो, वो स्वार्थी बन जाता है, उसकी जी हजूरी करता है, ताकि और मतलब निकलते उससे मुंह फेर लेता है। जैसे हर घर में भाई भाई के और बहन भाई के, यार दोस्त, मतलब आज मतलब निकलते सब अपने पराये जाते। लेकिन भक्ति मार्ग सबका भला चाहता है। भक्त एक अपने दुश्मन का भी भला चाहता है कि प्रभु इसको भी सद्बुद्धि दो, इससे बदला नहीं लेना, इसको सद्बुद्धि दो, ताकि ये भी भक्ति में लगे और इसका भी उद्धार हो। तो दास आपका उद्धार चाहता है और इसी उद्देश्य से आपको ये 2 बातें बताना चाह रहा है, 2 मंत्र बताना चाहता है। ये मंत्र बहुत ही पावरफुल और कारगर है। और सबसे बड़ी बात, ये तभी काम करेंगे जब आपको अपने श्री कृष्ण, अपने इष्ट, और जिसका आप इस धरती पे अंश हो, वंश हो। देखो, एक ही बात श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कही है, मैं परम पिता परमात्मा में हूं और मेरा ही अंश तुम हो आत्मा। याद रखना, श्री कृष्ण का ही हम इस धरती पर अंश हैं, उन्हीं का वंश है। जब तक हम ये विश्वास नहीं करेंगे, तब तक वो मंत्र कारगर नहीं होंगे। जैसे आपके भौतिक जगत के पिता, माता पिता, आपको पता है मैं कुछ भी गलत काम कर लूं, दुख तकलीफ हूं, मेरे माता पिता मुझे बचाने आएंगे, ये आपका विश्वास है। तो ऐसी जो आत्मा के पिता हैं, वो परम पिता परमेश्वर श्री कृष्ण राम हैं। जब तक आप उन पर दृढ़ विश्वास नहीं करोगे, तब तक ये मंत्र कारगर नहीं है। मंत्र तो काम करेगा, लेकिन अगर विश्वास के साथ करोगे तो और पावरफुल होके करेगा। देखिए, मेरी नहीं, श्री कृष्ण की वाणी, वेद पुराणों की वाणी, भागवत महापुराण की वाणी, जो मैं आपके समक्ष रखने जा रहा हूं। देखो मित्रों, एक बात समझ लो, आज हर कोई अपने कर्म अनुसार, अपने पूर्व जन्म के प्रारब्ध अनुसार दुख तकलीफ भोग रहा है। यह कलयुग है, जैसे कि 4,32,000 वर्ष का बताया, पहला चरण 1,08,000 वर्षों का। और आप अभी से देख लो कि कलयुग का नाम रिलीज हुआ है, तो देख लो कितनी जगह प्रलय हो रही है, हर जगह
युद्ध चल रहा है, महामारी फैल रही है, कोरोना रूप जैसा काल विकराल होकर सबको निगलता है जा रहा है। चलो निगल गया, बात अलग है। तड़प तड़प के मौतें हो रही हैं, भयानक भयानक बीमारियां सबको घेर रखा है। भले हम लखपति करोड़पति अपनी सामर्थ्य अनुसार है, लेकिन खा तो दवा ही रहे हैं। बैंकों में बैलेंस है करोड़ों का, लाखों का, लेकिन डॉक्टर कहता है सिर्फ उबला हुआ खाना खाना है, सूप पीना है, दाल खानी है। ये आज जीवन का हाल हो चुका है। किडनी फेल हो रही है, हार्ट तो पेशेंट, आजकल तो महिलाओं को भी हार्ट अटैक आने लग गए हैं। यही कलयुग की नियति है, किसी को नहीं बख्श रहा, लेकिन वही कलयुग उसी को बख्शेगा जो हरि शरण में रहेगा, जैसे मैं और आप। हमने कितने भी बड़े से बड़े पाप क्यों ना, प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं भगवत गीता में, बड़े से बड़े पापी को मैं क्षमा कर दूंगा, मेरी शरण में आ जाए। अगर हमारा कोई भला चाहता तो श्री कृष्ण, क्योंकि हम उन्हीं का अंश हैं। जैसे हमारे शरीर के पिता हमारे भला चाहते ना, चल कोई बात नहीं, औलाद है, आज नहीं तो लाइन पे आएगी, लेकिन वो कहते हैं आज नहीं तो कल लाइन पे आएगी। भगवान कहते हैं तू मेरे पास आ, मैं तेरे पाप ही माफ कर देता हूं और मेरे नाम जप में रम जा। एक प्रभु ही हैं जो हमारा उद्धार चाहते हैं। संसार में सारे रिश्ते मतलब के हैं, मतलब निकलता ही अपने पराये हो जाते हैं। आंखें से आंखें मिला के जहां बात होते थे, वहीं आंखों में द्वेष भावना, गुस्सा बदला जाता है। यही कलयुग की सच्चाई है और इस धरा पे कोई किसी का सगा नहीं है, बात आप समझ लीजिए। तो अगर कोई हमारा दुख सुख में काम आता है, सुख में तो संसार भी आता, मतलब पे मतलब निकलते, और दुख में कोई नहीं आता, मुंह फेर लेते हैं। अरे दुखी है, कल कोई धंधा मांग ले, अरे कल को कोई और सहयोग ना मांग ले, अरे मत फोन करो, मत हालचाल पूछ लो। ये स्वार्थी संसार है। लेकिन भगवान कहते हैं दुख में तेरा मैं खड़ा हूं। मेरा गोविंद कहता, मेरा गिरधर गोपाल, मेरा बाके बिहारी, मेरे राधा रमन लाल जी, मेरे प्रभु सीताराम लक्ष्मी नारायण जी कहते हैं दुख का मैं तेरा साथी हूं, हरि हूं मैं तुम्हारा, हर लूंगा कष्ट तुम्हारे। प्रभु कहते हैं हरि हूं मैं तुम्हारा, हर लूंगा सारे कष्ट तुम्हारे। तो एक बात समझ लो, श्री हरि है हमारे। अरे कर लो गोविंद संग यारी, जिंदगी संवर जाएगी हमारी। मैंने तो कर ली, मेरी तो निखरती और संवरती जा रही है। अब काम की बात यह कि एक बात कान खोल के सुन लो। जैसे मारुति कारी की सर्विस मारुति सर्विस सेंटर में होती है, सैमसंग मोबाइल या ओप्पो की सर्विस उन्हीं के सेंटर में होती है। उन्हें पता होता कौन सा सॉफ्टवेयर डाला हुआ, कैसे बना हुआ है। उसी तरह हम भी तो इंसान हैं और हमें जब वायरस रूप हमारे अंदर भोग वासना आ जाता है, और उसकी फिर हमारी सर्विस कौन करेगा? अरे मेरे गोविंद तो करेगा, क्योंकि हम उसी की कंपनी का तो धरती पे प्रोडक्ट है। हम किसका अंश है? श्री हरि, मतलब श्री कृष्ण का अंश है। जिस तरह सैमसंग का मोबाइल ओप्पो में ठीक नहीं हो सकता, जिस तरह मारुति गाड़ी दूसरी कंपनी में हुंडई वगैरह में ठीक नहीं हो सकती। हर कंपनी वाला जानता मेरी गाड़ी के में क्या लगाया मैंने, क्या नहीं, वही हिसाब से करते हैं। और ज्यादातर वायरस वाली बातें जो होती है, या गाड़ी में खराबी कंपनी में ही जेन्युइन तरीके से ठीक होती है, बाहर तो सिर्फ जुगाड़ होता है। तो हमें जुगाड़ वही कराना है। जब हमारे आत्मा का पिता परमात्मा श्री कृष्ण कहते हैं मेरी शरण में आ जा, तेरे सारे पाप माफ कर दूंगा, मैं तेरे सारी दुख तकलीफ हर लूंगा, तो क्यों हम दर दर भटके, क्यों हम देवी देवताओं में फंसे? देखो देवी देवता प्रभु का ही एक अंश है, लेकिन हमें सुख संपत्ति देते, सुख संपत्ति आती है, धन आएगा तो माया आएगी, माया मतलब भ्रम, फिर हम पाप करेंगे और पाप से फिर हमें दुख अर्जित होंगे। और प्रभु कहते हैं तू मेरी शरण में आ, मैं तो तेरे को पाप ही मुक्त कर दूंगा, मैं तेरे को संसार का कुछ नहीं दे दूंगा, मैं ही प्रभु कहते हैं तेरे को दे दूंगा। तो मित्रों आप समझ लो, अगर हमारे दुखों का कोई सच्चा सुख, दुख का सच्चा साथी है, वो तो श्री हरि है। तो इससे पहले कि मैं और बात आपको डिटेल में बताऊं, क्योंकि बात बढ़ती जाएगी, मैं आपको मंत्र बताता हूं, इसको ध्यान से सुनेगा। और मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ये मंत्र में लिख के डालूं, ताकि आप पढ़ सकें। देखिए मित्रों, हर कोई आज की तारीख में बीमारी ग्रस्त है, हर कोई है किसी ना किसी तरह। आप दवाई खा के, चाहे कैंसर की, टीबी की, कोई भी दवाई खा के उसको जड़ से नहीं खत्म कर पाते। और अगर हो भी जाती है तो आप ये सोचो, वो जिस बीमारी जिस वजह से होती है, वो मूल कारण क्या है? हमारे पूर्व जन्म में किए गए हमारे द्वारा पाप। उन पापों के कारण ही तो हमारे शरीर में अचानक दुख तकलीफ आती है, अचानक कैंसर प्रकट हो जाता है। मैं कैंसर का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि इस बीमारी से हमारा परिवार भी अछूता नहीं रहा है। किडनियां फेल हो जाती हैं, अचानक बंदा सही है, कोई नशा नहीं किया, किडनी फेल, हार्ट फेल, क्यों? पूर्व जन्म का पाप एक्टिव हो गया। तो मित्रों आज इसी भयंकर से भयंकर बीमारी का नाश करने का जो मंत्र बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मंत्र देखिए, अच्युत, आनंद और एक गोविंद, 3 नाम है। इसका भागवत महापुराण में भगवान में जिक्र किया गया है। देखिए भागवत महापुराण की बात बता रहा हूं, समझ गए? 18,000 श्लोकों की, ठीक है। भागवत महापुराण में 3 नाम पहले क्या बताया? अच्युत, आनंद और ये गोविंद। ये गोविंद के नाम है, श्री हरि के नाम है। तो ये मंत्र जपना है जब आप दवाई लेंगे, चाहे एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, आप जो भी खा रहे हैं, हाथ में दवाई लीजिए और ये मंत्र जपिए। अच्युतानंद गोविंदा नामोच्चारण भेषजात, नश्यन्ति सकला रोगाः, सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। ओम
खा लो दवाई। बहुत सुंदर और सरल मंत्र है, 2 लाइन का। इसके बाद वो दवाई की पावर इंटेंसिटी इतनी हो जाती है, दवाई जो इतनी सी पावर में होती है वो मेगावाट में हो जाती है। हल्का सा एक बल्ब हाइलोजन बन जाता है, हल्की से जब दवाई का असर होता है ना वो मतलब हाइलोजन हो जाता है, अंदर जाके वो पूरा असर करता है। और अगर ये मंत्र आप दवाई भी नहीं खा रहे ना, आप दिन भर जपते रहिए, अच्युतानंद गोविंदा नामोच्चारण भेषजात नश्यन्ति सकला रोगाः सत्यम सत्यम वदाम्यहम। ओम। ये नाम, ये जप भी अपने आप में औषधि है। मैं सच बताऊं, मैं जब से मंत्र जप रहा हूं ना, मेरे को शारीरिक पीढ़ी की जो प्रॉब्लम है ना वो काफी हद तक सही हो रही है। मैं खुद ये महसूस कर रहा हूं। ठीक है, तो एक मंत्र दूसरा मंत्र मैं देखे जा रहा हूं, वो भी श्री कृष्ण का मंत्र है। उसको तो आप निरंतर ही जपते रहो। क्या? निरंतर ही जपते रहो। कृष्णाय वासुदेवाय। ध्यान दीजिएगा, ये अलग तरीके से है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। देखिए, कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत है क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। यहाँ बहुत ही सुंदर, इस मंत्र का तो आप निरंतर जाप करो, कीर्तन करो। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जी हाँ, ये 2 प्यारे मंत्र मैंने आपको दिए हैं, इसका निरंतर जाप किए, यकीन मानो बड़ी से बड़ी भयंकर बीमारी का भी ये मंत्र नाश करने में सक्षम है। मैंने क्या बताया? जैसे किसी कंपनी का जो मोबाइल होता है, कितना भी एंटीवायरस आ जाए, कंप्यूटर हो, बड़े से बड़े कंपनी का कंप्यूटर हो, अगर उस कंपनी में जाए कितना भी भयंकर वायरस क्यों ना, कंपनी सब कुछ निकाल के बिल्कुल फ्रेश करके अपडेट करके दे देती है। ऐसी हम श्री कृष्ण की प्रोडक्शन है, हम श्री कृष्ण का इस धरती पे अंश है, उन्हीं का वंश है। अरे तो हमारा गोविंद तो हमें अपडेट करेगा। भोग रूपी पाप रूपी वायरस से जो हम इस कलयुग में ग्रस्त है, बीमारी से ग्रस्त है, अरे वो उस वायरस को निकालने में श्री कृष्ण ही तो सक्षम है। तो श्री कृष्ण के 2 मंत्र एंटी वायरस है, एंटी भोग वायरस है, जो हमारे सारे भोगों को निकाल कर हमें अपडेट कर देते, स्वच्छ कर देते हैं, आनंदित कर देते हैं। और एक बात बोलूं, आनंद है तो गोविंद के नाम में। संसार तो सुख दुख है, भोग ग्रस्त है, हमारी इच्छा पूरी हो रही, हमारी जिससे प्रीति हुई वो मिला, वो वस्तु मिली, वो जड़ वस्तु मिली तो हमारी खुशी मिलती है, नहीं मिलती तो हमें दुख मिलता है। हमारी संसार के सुख जो संसाधन है उससे सुख दुख जुड़े हैं, लेकिन भगवान क्या कहते हैं? तू मुझसे जुड़िया, सदा आनंद की प्रकाष्ठा में डूबा रहे। गोविंद मतलब आनंद की मधुशाला, आनंद की प्रेमशाला। और चलते चलते 2 लाइन, आनंद ही आनंद है हरि नाम में, आनंद परमानंद है हरि नाम में, आनंद ही आनंद है हरि नाम में, आनंद परमानंद है हरि नाम में। हरि भक्ति की परिभाषा दुखियों की हरि आशा, हरि भक्ति की परिभाषा दुखियों की हरि आशा, बिन हरि के जीवन में कुछ न रंग है। जी हाँ, बिना हरि के, मेरे गोविंद श्री राम के बिना इस जीवन में कोई भी रंग नहीं है, कोई भी आनंद नहीं है। गोविंद मतलब प्रेम की पाठशाला। तो मित्रों, ये 2 मंत्र मैंने बताए हैं, इनका निरंतर जप करिएगा। किसी भी परिस्थिति में यकीन मानना, ये संतों की वाणी द्वारा, ये जो पुराणों की वाणी है, जो भगवत पुराण की वाणी संतों द्वारा मुझ तक पहुंची है। और पुराणों की वाणी कभी व्यर्थ नहीं होती। पुराणों की वाणी मतलब गोविंद की वाणी, और गोविंद की वाणी को जो संत गुरुदेव पहुंचाते हैं उनके द्वारा मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। ये संतों के आशीर्वाद से, गुरु गोविंद की कृपा से मेरे अंदर बैठी बात मैंने आप सबसे शेयर करी। आपको भी अच्छी लगे और सबका कल्याण उद्धार हो, इस उद्देश्य से इस मंत्र को, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कैसा लगा आपको मेरे द्वारा ये मंत्र सुनकर। और चलते चलते कोशिश करता हूं 2 बार ये मंत्र और बताता हूं। अच्युतानंद गोविंदा नामोच्चारण भेषजात नश्यन्ति सकला रोगाः सत्यम सत्यम वदाम्यहम। ओम। ये मंत्र जपते हुए दवाई हाथ में रख के तब जब के खा ले, तब खा रहा है, ठीक है। दूसरा मंत्र, कृष्णाय वासुदेवाय
हरिये परमात्मने प्रणतये क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो मित्रों, निरंतर जाप कीजिए इस मंत्र का, ताकि आप दुख तकलीफ से मुक्त हो। और हाँ, जब मुक्त होते होते प्रभु का नाम कीर्तन करना और कलयुग केवल नाम आधारा ये मंत्र जपते रहना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपका शुभचिंतक, आपका दोस्त इसी तरह आपको अपडेट करता रहेगा। जो भी पहली बार देख रहा है, सुन रहा है, विशेष चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल वीडियो को दबा देना। तो मित्रों, मिलते हैं चकाचक अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राधे राधे ब्रज वास करा दे, राधे श्याम सीताराम, हरि बोल।